हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाली हूँ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस कांड की पूरी सच्चाई। आखिर कौन था असली हत्यारा? वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, कोलकाता में स्थित आर जयकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक ऐसी हॉस्पिटल जिसमें न जाने कई सालों से कई अपराध होते आ रहे हैं और जब भी कोई शख्स इस अस्पताल की सच्चाई सबके सामने लाने का प्रयास करता है तब उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है और पुलिस वालों और उस शख्स के घर वालों को यह बता दिया जाता है कि उस शख्स ने आत्महत्या कर ली है। और दोस्तों, फिलहाल ही 9 अगस्त को उसी अस्पताल से एक ऐसी घटना सबके सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद हजारों के तादाद में डॉक्टर और उसके साथ लाखों की भीड़ सड़क पर आ गई है। तो चलिए आज की वीडियो में समझेंगे कि क्या है इस केस की असली कहानी और क्या हुआ था उस रात। तो बन रहे वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इम्प्रेस कर दें। दोस्तों, इसी अस्पताल में काम कर रहे 31 साल के डॉक्टर मौमिता को 8 अगस्त रात 11 उसके घर से मां का कॉल आता है और उसकी मां डॉक्टर मौमिता से पूछता है कि बेटा सब खैरियत है ना और खाना खाए कि नहीं। तब मौमिता अपनी मां से कहती है कि मैं बिजी हूं, आपसे बाद में बात करती हूं। और उसके 1.5 घंटे बाद आने की 9 अगस्त 12:30 AM में डॉक्टर मौमिता और उसके साथ 4 जूनियर डॉक्टर हाथ में खाना लेकर सेमिनार हॉल में जाती है और फिर 2.5 घंटे बाद आने की 2:30 में चारों जूनियर डॉक्टर वहां से खाना खाकर निकल जाती है। लेकिन मौमिता बहुत ज्यादा थके होने के कारण वहीं सो जाती है और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा हादसा फिर बचती है। रात के 4 और उसी रूम में संजय राय नाम की एक व्यक्ति का एंट्री होता है और वह फिर तुरंत 23 मिनट बाद 4:33 में उस सेमिनार हॉल रूम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद 5 घंटे बाद लगभग 9:30 इस सेमिनार हॉल रूम में एक जूनियर डॉक्टर जाती है और वहां वह डॉक्टर एक ऐसी दृश्य देखती हैं जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाती हैं। और यह हाल केवल डॉक्टर का नहीं, यदि आप भी उसी स्थान पर होते तो आप भी चौंक सकते थे। कुछ ऐसा दृश्य आपके सामने होता। उस जूनियर डॉक्टर ने वहां देखा कि डॉक्टर मौमिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है और हॉट से बहुत जोरदार खून निकल रही है। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी चुकी है, उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बहती हुई आ रही है। उसके बाद पूरे अस्पताल में टहलका मच गया। फिर 10 आस उसके घर में इन्फॉर्म किया जाता है। कॉल के जरिए बताया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत खराब हो चुकी है और वह सीरियस मामले में है। और जब उसके पापा मम्मी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उन दोनों को अपने बेटी के डेड बॉडी से मिलने के लिए 3 घंटे वेट कराया जाता है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और फिर मौमिता के माता पिता को यह बताया जाता है कि मौमिता ने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन डॉक्टर मौमिता का डेड बॉडी देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि असली सच्चाई क्या है। असली सच्चाई जब सबके सामने आने लगी तो उसे अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस मैटर को सुसाइड का नाम देकर रफा दफा करने की कोशिश की और जितने भी सारे लोग ने इस कहानी को सबके सामने लाने की कोशिश की उसके ऊपर दबाव बनाए जाने लगा। दोस्तों, हद तब पार हो गई जब बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर का ये बयान आता है कि ये काम केवल संजय रॉय ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर किया है। दोस्तों, आप इस वीडियो के जरिए खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यदि अकेला संजय रॉय आरोपी होता तो उसके भी शरीर में कुछ चोट का निशान होता, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब दोस्तों, पोस्टमार्टम के बयान और इस वीडियो के जरिए ये कंफर्म हो जाता है कि एक अकेला हत्यारा केवल संजय रॉय नहीं बल्कि असली सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, और भी कुछ ऐसे बयान सुनने में आ रहे हैं कि इस अस्पताल में पहले से भी कई लड़कियों के बीच ऐसा की जा चुकी है, लेकिन कोई कारण बस उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। लेकिन अब हम लोगों को शांत नहीं रहना है और न्याय की मांग करनी है।
सब लोगों को एक साथ होकर और एकजुट होकर वी वॉन्ट जस्टिस।